तो क्या आप जानना चाहते हैं लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के 13 अगस्त 2025 के लिए? तो चलिए फटक से मार्क करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस दिया था। सपोर्ट यहाँ का दिया था करीब 24,230 का और एक रेजिस्टेंस दिया था 24,730 का। अब ये देखो, जब तक 24,730 का ब्रीच होकर ऊपर क्लोज नहीं कर देगा तब तक मैं एग्रेसिव बुलिश तो नहीं रहूंगा। पर अभी ऐसा सा ये जो लिक्विडिटी खा के नीचे गया है मार्केट, एग्रेसिव सेलिंग का जोन तो बन रहा है। अगर आपके सेल्स है तो बिंदास होल्ड कीजिए, मार्केट का कुछ अच्छा होने नहीं वाला आने वाले टाइम में, ऐसा मुझे लगता है। अगर हाँ कुछ जियोपॉलिटिक्स की न्यूज आ गई तो मार्केट शूट अप कर सकता है या कुछ ऐसा हो गया तो। पर टेक्निकली देखा जाए, सिर्फ टेक्निकली, तो मार्केट बहुत नीचे गिरते हुए देख रहा है। मुझे लग रहा है 24,000 के नीचे एक बार मार्केट जाके आएगा। ये पहली चीज। सेकेंडली, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग ना। अब ये एक बार हो गया, ये तो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस। एग्रेसिव सेलिंग कहाँ से आएगी? ये देखो, ये जब ब्रीच होगा, ये लेवल 24,060 का लेवल जब ब्रीच होगा, एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो। और एक एग्रेसिव बाइंग कब होगा? 25,200। यहाँ पे मैं खुद बाइंग करूंगा एग्रेसिवली। पोर्टफोलियोज में हो तो चिल मारो भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये रोज के है ही नहीं। सो ये हो गया डेली और स्विंग बेसिस पे। अब इंट्राडे के लिए लोगों के लेवल्स देते हैं। फर्स्टली आज क्या हुआ मार्केट में, एक बार समझने का ट्राई करते हैं। मार्केट खुलते से ऊपर गया और ऊपर से ये देखो, मैंने एक रेजिस्टेंस जोन दिया था, मेक और ब्रेक लेवल आ गया, मार्केट उधर टच करते ही सेलिंग में गई। और ऐसे वैसे नहीं, ऊपर से 200 पॉइंट की सेलिंग हुई मार्केट में। सो ऑर्डर्स पेंडिंग थे, ऑर्डर्स फिल होकर मार्केट में सेलिंग हुआ। अब क्या लग रहा है? अब मुझे लग रहा है क्रूशियल सपोर्ट एक मेक और ब्रेक लेवल यहाँ बनेगी 24,418 पे। एक यहाँ पे भी एक क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल बनेगी। ये सारे मेक और ब्रेक लेवल है, मतलब मार्केट यहाँ पे टैप करके रिबाउंड दे सकता है, नहीं तो जोरदार गिर सकता है। इन जोन्स पे आगे मार्केट प्रोएक्टिवली रिएक्शन देगा। अब एक ऊपर के टाइम पे कहाँ बन रहा है मेक और ब्रेक लेवल, एक देखो, ये यहाँ पे ऐसा एक बन रहा है जो कि बन रहा है 24,640 टू 660। ये जो 20 पॉइंट का जोन है, ये एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह एक्ट करेगा ऊपर के साइड में। और एक ये एक मेक और ब्रेक लेवल की तरफ एक्ट करेगा, ये पूरा जोन 898 टू 933। ये जो अरे क्या होगा, सो ये 40 पॉइंट्स का जो जोन है, ये एक ऐसे मेक और ब्रेक लेवल की तरफ एक्ट करेगा। अब निफ्टी पे एक बेरिशनेस मुझे तो दिख रही है, एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ऐसे देखो इजी ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बोला था कल, जब जब यहाँ पे राइज होगा तब तक सेलिंग आ सकती है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया, फेल करके ट्रैप करके नीचे चले गए। अब ये तो हो गया निफ्टी का। मुझे तो भाई पॉजिटिव कुछ नहीं लग रहा अभी मार्केट में। बस बैठे रहूंगा मैं जब तक मार्केट ग्रीन ऊपर चला नहीं जाता 24,700 पे। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी मैंने डेली पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या दिया है, सपोर्ट दिया है 54,870 का, ये टूटा तो गया बैंक निफ्टी 51,000 तक गिर सकता है। और एक रेजिस्टेंस क्या दिया है 55,570, ये एक है। और ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, ये वाला 55 56,200। अगर ये क्रॉस करेगा तब मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। और अगर ये क्रॉस करता है ये लेवल 54,660 वगैरह का नीचे तो एक तरफ, तो सीधा मुझे यहाँ पे लग रहा है मार्केट यहाँ पे आएगा 51,770। अब एग्रेसिवली सेल्स करने हैं क्या? ये मूवमेंट देख के तो करनी है, ऐसा मैं तो बोलूंगा भाई। कुछ नहीं लग रहा है मार्केट में अच्छा, अनलेस कुछ अच्छा रिजल्ट है, कुछ न्यूज आती है, इंटरनल न्यूज है जो हमें पता नहीं होती रिटेलर्स को। ट्रेड करो वाइजली। मार्केट ट्रैप चल रहा है, ये देखो ऊपर नीचे बहुत ट्रैपिंग चल रही है मार्केट में। अब ये तो हो गए इन स्विंग बेसिस पे लेवल्स। अब इंट्राडे ट्रेडर्स हमारे भाइयों के लिए कुछ लेवल्स निकलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। एग्जैक्टली वैसे ही सेलिंग आई जैसी वहां पे आई। अब यही एक अच्छा खासा मैंने एग्जैक्ट पॉइंट क्रूशियल मार्क किया है। ये देखो, एक ट्रेंड लाइन तो नीचे की तरफ नीचे की तरफ ही पॉइंट आउट कर रही है पूरा। ब्रेकआउट देने का 2 बार ट्राई किया और लोगों को ट्रैप कर दिया, आज होना ही था ये तो हो गया। और एक ऐसी भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है शायद, ये देखो ऐसे ब्रेकआउट देने का कल ट्राई किया, आज नीचे दबा दिया पूरा। सो ये दो ट्रेंड लाइन्स है, उसमें से दूसरी बनाई वो ज्यादा क्रूशियल है, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके ऊपर वापस जाने का ट्रैप मत होना मार्केट में। ये आप मेक और ब्रेक लेवल देखो, ऊपर की नीचे की तरफ तो कुछ है ही नहीं, फ्री फॉल है मार्केट में। ऊपर की तरफ मेक और ब्रेक लेवल एक यहाँ पे है 55,450 टू 55,500, ये जो 50 पॉइंट का जोन है बैंक निफ्टी के लिए किरकोळ है वो, फिर भी वो एक मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी में। और एक मेक और ब्रेक लेवल अगर आपको देनी होगी तो एक ये वाली 56,000 के राउंड फिगर, ये एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगी मार्केट में।
अब जब तक 56,500 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होगा, और जब तक 56,200 क्रॉस नहीं करता तब तक मैं तो बाइंग की तरफ जाऊंगा भी नहीं। और अगर ये ब्रेक कर दिया तो मार्केट में फ्री फॉल आएगा, तब मार्केट को कोई नहीं बचा सकता, फिर मार्केट में सीधा 51,800 पे देखेंगे। बहुत ही घटिया चल रहा है भाई मार्केट, बहुत घटिया चल रहा है, मुझे नहीं पसंद आया बैंक निफ्टी। आफ्टर वो रेपो रेट कट, आफ्टर सीआरआर कट, मुझे लगा था मार्केट बहुत शूट अप करेगा, पर ऐसे कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। हाँ, एक साल लगेगा उनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, पर फिर भी थोड़ा तो इम्पैक्ट आना चाहिए था। बैंकों ने पूरा डिसअपॉइंट किया, और मेनली डिसअपॉइंटमेंट इज एक्सिस बैंक। पर मेरा नियर टर्म टारगेट अभी भी है, मतलब जब तक ये लेवल जब तक नीचे नहीं जाती 54,000 के हम नीचे नहीं जाते, तब तक 59,600 तक का मेरा टेक्निकल टारगेट बन रहा है, अभी भी वैलिड है वो। मैं तो उसके लिए बेट कर रहा हूँ, पर मैं स्टॉक्स थ्रू बेट कर रहा हूँ, अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही स्लगिश चल रहा है मार्केट। कहाँ पे भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने जाओ तो ट्रैप बन रहा है, कहीं भी ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे। ये देखो कंप्लीट मैनिपुलेशन है मार्केट में, पूरा ऊपर खींच के नीचे चला गया। अब ये बन गई बैंक निफ्टी की बात। ट्रेड थोड़ा कॉशियसली करो, मैं तो बोलूंगा थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। कुछ बन ही नहीं रहा मार्केट में सेटअप ट्रेड करने के लिए, जितना ऊपर जा रहा है वो अगले दिन उतना नीचे आ रहा है। सो इट्स नथिंग टू ट्रेड हियर राइट नाउ। अब देखते हैं यूएस ऑयल और डीएक्सवाई देख लेते हैं, और एक बार यूएस 30 भी देख लेते हैं। सो पहले यूएस ऑयल का क्या चल रहा है देखते हैं। यूएस ऑयल निगेटिव में है तो ये अच्छी बात है, अभी मैं 6 बजे के अराउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब की बात है वो। निगेटिव में है इसलिए हम बुलिश खुल सकते हैं कल, मतलब ग्रीन में खुल सकते हैं। अब डॉलर इंडेक्स और यूएस फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स ग्रीन में है तो ये बेरिशनेस इंडिकेट करता है, मतलब यूएस ऑयल ये रिवर्स चल रहा है। अब मैं मेरा वी बनाऊंगा अच्छी मूव के साथ, बेरिश खुलेगा कल मार्केट, और कल रिजल्ट्स वगैरह भी इतने अच्छे नहीं आए। सो ये मेरा टेक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, भी भाव भगवान है।